7.1 और 7.2 खत्म कर दिए थे, 7.3 स्टार्ट करना था। ध्यान देखो, अब 7.3 में पढ़ना क्या आता है उसको समझो। तो 7.3 में हम लोगों को पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल समझिए। अब देखो ध्यान देना, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीका से निकाला, लेकिन कि जो दिया रहता है उसी के सिचुएशन के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। जैसे देखो ध्यान से, जैसे एक त्रिभुज है, ध्यान देखो यहां, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी, समझो त्रिभुज है ये ए बी सी। अब इसका आधार का मान लीजिए ये वाला, ये नीचे आधार होता है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दे दिया। इसका ऊंचाई एकदम सीधा होता है जी, ये ऊंचाई जो है एच का मान 8 सेंटीमीटर दे दिया। समझो किसी भी त्रिभुज का, अरे लड़का इधर समझो, किसी भी त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई पता हो, किसी भी त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई पता हो और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कोई जानता है जी? देखो ध्यान से, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जिसका आधार और लंब पता हो, लंब मतलब ऊंचाई पता हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ध्यान समझो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार और ऊंचाई पता हो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता रहेगा तब। याद रखना, कोई भी त्रिभुज है अगर उसका आधार और ऊंचाई पता हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगाना हमेशा। लेकिन कब? जब आधार और ऊंचाई पता रहेगा तब। अब देखो ध्यान से, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। 1/2, आधार का मान कितना दे ले? 6, तो 6 लिखेंगे, इंटू ऊंचाई का मान कितना दे ले? 8, तो 8 लिखेंगे। 2 से 8 कितना होने कटेगा? 4 बार। अब बताओ, 1 को 6 से गुना करो, 6 को 4 से गुना करो, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहेगा, हिंदी में इसी को वर्ग कहेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, तो किसी त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूला से लगाते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान देखो यहां पर, अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, किसी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो, जैसे ये फर्स्ट का हो गया, किसी त्रिभुज का तीनों भुजा पता और तीनों भुजा का मान बराबरे हो, तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा जी? मान लीजिए इसका त्रिभुज का नाम दे पी क्यू आर, इसका 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज का तीनों भुजा अगर बराबर होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अलग फॉर्मूला है। अब बताओ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या इस फॉर्मूला से बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इस त्रिभुज में आधार तो पता है 3 है, लेकिन ऊंचाई पता है कितना है? ऊंचाई हमेशा सीधा होता है, ये ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई रहेगा तो सीधा रहेगा। तो बताओ, इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो हर फॉर्मूला का यूज क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है। याद रखिए, हर फॉर्मूला का यूज क्या दिया हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या पता है। तो यहां पर तीनों भुजा पता है, तीनों सेम है, तो तीनों भुजा अगर सेम रहता है तो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का अलग फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। कोई बता सकता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। याद रखना जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसी में कहेगा समबाहु त्रिभुज का, अच्छा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला बताओ। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला कोई बता सकता है? √3/2 इंटू भुजा होता है, √3/2 इंटू भुजा। ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ऊंचाई अगर निकाल लोगे तो आधार तो पता है, आधार 3 है ना जी, इस फॉर्मूला से अगर ऊंचाई निकाल लोगे तो आधार और ऊंचाई पता चल जाएगा, तो इस फॉर्मूला से भी निकल सकता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तीसरा,
अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो और तीनों अलग अलग हो, तीनों क्या हो, अलग अलग। ये दूसरा का हुआ। अगर किसी कोई त्रिभुज है, ध्यान समझो, और उसका तीनों भुजा पता है तुमको, मान नाम दे दिए ए बी सी, इसका मान मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इसका मान मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, इसका मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा पता हो और तीनों अलग अलग हो, तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, विषम बाहु। तो उसका क्षेत्रफल निकालने का अलग फार्मूला होता है, 9th में पढ़े होंगे, हीरोन्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो अगर कोई त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो तो इसको हीरोन्स फार्मूला से बनाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला किसको याद है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये 9th, ये शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये फार्मूला। ध्यान देखो यहां पर, ये फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ध्यान देखो यहां, अब देखो ये फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 9th में पढ़े हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 9th में भी 8 में भी, ऊंचाई भी 8 9th में है। ये जो हीरोन्स फार्मूला है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये 9th क्लास में है। तो 9th क्लास जो बैच है उसमें यही चैप्टर चल रहा है, हीरोन्स फार्मूला, आज खत्म हो जाएगा। तो ये सब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए जब पढ़ चुके हैं, क्योंकि किसी भी फार्मूला में, कोई भी चैप्टर में इसका यूज हो जाता है। जैसे क्षेत्रमिति पढ़ोगे, मेंसुरेशन, तो उसमें यूज होगा, इन सब का यूज होगा, ठीक है। इसलिए अभी लिखवा भी दिए, इसका फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अब देखो जो यहां पढ़ना हो, देखो देखो जी ध्यान से, यहां क्या पढ़ना हो समझिए। यहां पढ़ना आपको, सुनो, कि किसी भी त्रिभुज का, इधर बैठो ना, उधर कहां चल जाती हो, उठो तो पहले तीनों, यहां बैठो एक आदमी, यहां बैठो, यहां बैठो, देखो उधर वो पीछे वाला बेंच पर, यहां बैठो, नहीं तो वहां पीछे, वहां बेंच खाली वहां से दिखता है, वहां बैठो, इस पर बैठो। अब देखिए, ध्यान समझो, यहां अब क्या पढ़ना हो समझो। अभी वैसा त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है जिसका तीनों शीर्ष का निर्देशांक हमको पता हो। वैसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अभी जिसका तीनों शीर्ष का निर्देशांक पता हो। त्रिभुज हमेशा 3 बिंदुओं से बनता है। कितना बिंदु से? अब 3 बिंदु से बनता है, लेकिन संरेखी बिंदु से बनता है कि असंरेखी से? असंरेखी, क्योंकि संरेखी बिंदु रहेगा, याद रखना, तो त्रिभुज बनवे नहीं करेगा, तीनों बिंदु एक ही लाइन पर रहेगा, ठीक है। तो समझो त्रिभुज बनवे नहीं करेगा तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा? नहीं निकलेगा, यानी उसका क्षेत्रफल निकालोगे अभी तो 0 आएगा। कितना आएगा? 0। इस एक्सरसाइज में 7.3 में क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि तीनों बिंदु संरेखी है। तो तीनों बिंदु संरेखी प्रूव करना है तो सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो उस तीनों बिंदु से। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो समझ जाओ त्रिभुज बन ही नहीं रहा था, क्योंकि छोटा भी त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, और जब नहीं बनेगा त्रिभुज तभी उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो समझ जाओ संरेखी है। संरेखी 2 तरीका से प्रूव करते हैं। एक पढ़े तुम कि संरेखी प्रूव करना था तो 3 गो बिंदु लिए थे लाइन से, AB + BC = AC देखे थे, आ गया तो संरेखी है। दूसरा प्रूव कर सकते हैं, तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ गया तो संरेखी है, अगर 0 नहीं आया तो असंरेखी, यानी त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 बिंदु जो रहेगा वो असंरेखी रहेगा। कैसा बिंदु रहेगा? असंरेखी से ही त्रिभुज बनता है। असंरेखी किसको कहते हैं? जो अलग अलग तीनों बिंदु, तीनों बिंदु क्या हो? अलग। एक बिंदु मान लो यहाँ दे दिए, एक बिंदु मान लो यहाँ दे दिए, एक बिंदु यहाँ दे दिए, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम दे दिए C। अब तीनों बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिभुज बनता है। तीनों बिंदु मिलाते क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तो तीनों बिंदु से क्या बन गया भाई? त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। अब बताओ 3 गो बिंदु है, अगर कोई बिंदु है तो उसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। तो 3 गो बिंदु है A, B, C, इस तीनों बिंदु का कुछ ना कुछ क्या होगा? निर्देशांक। निर्देशांक मतलब उस बिंदु का मान होगा। तो बिंदु का मान यहां नहीं हमको पता है, तो हमेशा पहला वाला बिंदु को हमेशा x1 y1 लेंगे। क्या लेंगे? x1 y2। दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 मानेंगे, दूसरा वाला बिंदु को x2 y2, और तीसरा बिंदु को x3 y3 मानेंगे। हमेशा 3 गो बिंदु तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, 3 बिंदु आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो तीनों बिंदु में से पहला वाला बिंदु को x1 y1 मान लेना, दूसरा वाला भी को x2 y2, और तीसरा को x3 y3 सीधा मान लेना, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जब किसी भी कोई भी 3 बिंदु हो
और तीनों बिंदु का निर्देशांक पता हो। अब बताइए त्रिभुज है एबीसी, इस तीनों बिंदु का निर्देशांक पता है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई फॉर्मूला से निकलेगा? नहीं निकलेगा। बताओ हीरोन्स फॉर्मूला से निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकलेगा? नहीं निकलेगा। अब बताओ अगर तुम चाहोगे हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना तो निकलेगा, लेकिन इस सबको दूरी निकालना पड़ेगा। जैसे ए बी निकाल लो, ए से बी तक का दूरी कितना है, तो दूरी सूत्र से। बी से सी तक का दूरी कितना है, दूरी सूत्र से। सी ए से सी तक का दूरी कितना है, ए सी निकालेंगे। आज दूरी तीनों का पता चल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन यहां हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर मतलब जब किसी भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का निर्देशांक पता रहे, देखो जी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक पता हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो देखो जी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्या होता है फॉर्मूला, देखिए याद करना है 1/2, अभी याद करना है जी, क्या लिखोगे 1/2, ठीक है, इंटू देंगे, इंटू मतलब ब्रैकेट, 1/2 आगे लिखना है, ठीक है, याद दिमाग में बैठा लो, 1/2 आगे लिखना है, फिर लिखना है x1, क्या लिखना है, देखो 1 वाला लिख रहे हैं x1, x वाला लिख रहे हैं तो x वाला में 3 गो है, x1 x2 x3 है, तो क्या लिख रहे हैं x1 लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं x1, इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे, देखो 1 वाला लिख दिए तो ब्रैकेट में हमेशा y वाला लिखा था, क्या चीज वाला y वाला, लेकिन y वाला लिखेंगे, लेकिन 1 को छोड़कर, y में 3 गो है ना जी, y1 है, y2 है और y3 है, 3 गो है, y1 y2 और y3 है। तो चूंकि x वाला में 1 लिख दिए हैं और ब्रैकेट में हमेशा y वाला लिखाएगा तो 1 को छोड़कर लिखाएगा, 1 को छोड़कर, मतलब यहां लिखाएगा y2 माइनस y3। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर देंगे प्लस x1 लिखे थे उसके बाद x2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे x2, क्या लिखेंगे x2। अब 2 वाला लिख दिए, सुनो x में देखो इधर समझो, x में 2 वाला लिखे हैं तो ब्रैकेट में अब y वाला लिखाएगा, लेकिन y2 नहीं लिखाएगा, y2 नहीं लिखाएगा, तो क्या लिखाएगा, 2 और बच गया, y3 और y1, तो कौन पहले लिखे, y1 लिखे पहले कि y3 लिखे। तो देखेंगे इसमें जहां पर खत्म हुआ वहीं शुरू होगा, कहां पर खत्म हुआ है y3 पर, तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y, फिर प्लस लिखेंगे अगला x3, क्या लिखेंगे x3, क्या लिखेंगे x3, ठीक। अब x3 लिख दिए हैं तो ब्रैकेट में y वाला, लेकिन y3 लिखाएगा ब्रैकेट में नहीं, क्या लिखाएगा y1 और y2, तो पहले कौन लिखे y1 की y2, देखेंगे खत्म कहां पर हुआ है y1 पर, तो y1 से ही शुरू करेंगे, यानी y1 माइनस y2। तो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। सुनो अच्छा से, गेट लगाओ जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है, याद रखना 1/2, सुनो 1/2 इंटू x1, फिर इंटू ब्रैकेट को इंटू पढ़ेंगे, ये ना कि तुमसे फॉर्मूला हम पूछे तो कोई भी बच्चा इससे बोलता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 छोटी ब्रैकेट y2 माइनस y3 छोटी ब्रैकेट बंद प्लस, ऐसे नहीं बोलना, बोलना है कैसे, तो देखो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये फॉर्मूला बोलना है आपको। अब देखो ध्यान से, किसी भी त्रिभुज का तीनों बिंदु दे देगा, तीनों बिंदु का निर्देशांक दे देगा और इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो यही फॉर्मूला से बनता है। अब बताओ जैसे एग्जांपल में आप कोई भी क्वेश्चन अपने बुक का ही ले लीजिए, निकालिए एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3 निकालो, देखो बुक, आपके बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, समझो जी। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी, अरे लड़की क्या बात कर रही हो, बुक कहां है तुम लोग का, तुम्हारा। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन पर ये हाथ रखिए, क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में सब लोग हाथ रखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष हैं, 3 क्वेश्चन दिया, पहला दिया हुआ है 2 3, दूसरा दिया है -1 0, तीसरा दिया हुआ 2 -4, दूसरा क्वेश्चन है
-5 -1, 3 -5 और 5 2। अब सुनिए अच्छा से समझिए, देखिए अब देखो ध्यान से देखो यहां पर देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। ये सब पढ़ने मारेंगे तुमको, हाँ बुदबुदा रहा पगला। करा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष हैं। क्या शीर्ष है? तो कह रहा है शीर्ष इसका तीनों शीर्ष दे दिया है जी। पहला शीर्ष 2 3, दूसरा -1 0, तीसरा 2 -4। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है, तीनों बिंदु का निर्देशांक दे दिया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये जैसे बताएंगे वैसे ही दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना रहेगा। अब देखो तो तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बनाएंगे। कहीं भी तीनों बिंदु दे दो। एक बिंदु यहां पर दे दिए, इसका नाम ए दे दिए। एक बिंदु यहां पर दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। जहां तुम्हारा मन करे वहां तो एक बिंदु यहां दे दिए, इसका नाम सी दे दिए। बिंदु ए का निर्देशांक लिख दिए, कितना है जी 2 3। बिंदु बी, इसको मिला दो तीनों को तो त्रिभुज बनेगा। तीनों को मिला दिया तो क्या बना? त्रिभुज। और तीनों बिंदु का लाइन से निर्देशांक लिखो। ए का 2 3 लिखे, पहला था। दूसरा क्या है? -1 0, तो दूसरा का लिखेंगे -1 0। तीसरा का लिखेंगे कितना जी? 2 -4, 2 -4। तीनों का लिख दिए। अरे बोलो, अब बताओ जब 3 गो बिंदु दिया रहेगा त्रिभुज का, तो वही 3 गो बिंदु जो होता है पहला वाला बिंदु वो क्या मानेंगे? x1 y1। क्या मानेंगे? दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 और तीसरा वाला बिंदु को x3 y। तो बताओ अभिषेक, खड़े हो, बताओ अभिषेक जल्दी बताइए x1 y1 किसको मानेंगे? x1 y1 किसको मानेंगे इसमें? हाँ, x1 y1 बोलेंगे। ये बिंदु ए जो है उसको x1 y1। x2 y2 किसको मानेंगे? बी वाला को x2 y2 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? x3 y3। चलो पहचान लिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3 किसको मानेंगे। और जब मान लेंगे तो बस फार्मूला पर पुट कर देना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला पर एकदम जस्ट के तस पुट करना। अब इतना एकदम जस्ट के तस तुम्हारे सामने फार्मूला है, कौन किसको क्या माने हो दे दिया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आया निकालने, इसका मतलब जोड़ घटाव नहीं आता तुमको, जोड़ घटाव गुना। इसके बाद जोड़ घटाव गुना रहेगा। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, बताइए फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में बैठाओ जस के तस। अरे लड़का इधर, फॉर्मूला क्या है? पहले 1/2 इंटू, फिर क्या है जी? x1 है, तो बोलो x1 के जगह पर क्या रखेंगे? 2 रख दिए, आराम से रखो। देखो फिर ब्रैकेट y2 है, तो y2 के जगह पर कितना है जी? y2 के जगह पर देखो y2 कितना है? 0 है। माइनस y3 का जगह कितना है? -4 है। y3 के जगह पर देख लो तो -4। देखो जी ध्यान से फॉर्मूला देखो पहले। देखो x1 था तो x1 के जगह पर 2 रखे, अरे देख रहे हो। फिर इंटू में ब्रैकेट था तो ब्रैकेट दे दिए। फिर y2 था तो y2 के जगह पर क्या दे दिए? 0। y2 के जगह पर 0। उसके बाद इसमें किसका साइन देना है क्वेश्चन में? माइनस का। अब फिर माइनस में y3 है तो y3 के जगह पर कितना है? -4। ये माइनस पहले से है फॉर्मूला वाला, तो वहां -4 तो माइनस +4। इस समझ में आया? फिर बताओ जी यहां तक हो गया? अरे बोलो, फिर प्लस में क्या है? देखो प्लस है तो प्लस बनवाएंगे अभी, ध्यान रखना यहां पर, इसलिए अच्छा समझो। फिर x2 है तो x2 का मान कितना है बताओ? -1, तो -1 लिख दो ब्रैकेट में। प्लस और माइनस जब एक साथ आता है तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे प्लस था तो पहले से लिखा गया। अब बताओ x2 के जगह -1 है तो -1। ठीक है, जब दो साइन एक साथ आता है तो एक ब्रैकेट में लेना इंटू। फिर क्या है जी? y3 है। क्या है? y3। तो बोलो y3 का जगह कितना था? -4 माइनस y1 है भाई, तो y1 का जगह पर कितना है? 3 है। 3 आराम से देखो, जिसको दिक्कत है पूछो। प्लस x3 है, x3 तो x3 का मान कितना है जी? 2 है तो 2 इंटू y1 है तो y1 का मान कितना है? 3 है तो 3 माइनस y2 है, y2 का मान कितना है? 0। चलिए बोलो, ये यहां तक दिक्कत है किसी को तो बताओ, किसी को दिक्कत है जी? चलिए फिर से देखो अच्छा से। अब इसको केवल अब आगे देखो तीसरा चौथा क्लास की किताब देखना। अगर कोई बच्चा पढ़ाता होगा 2 3 क्लास के बच्चा तो बोर्डमास का नियम वगैरह बताता होगा उसमें। बोर्डमास के नियम में इसी जोड़ घटाव पढ़ा जाता है, ऐसे जोड़ घटाव गुना। देखो ये 1/2 है तो 1/2 बोर्डमास के नियम में क्या करते? पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते। देखो ध्यान से, देखो ये 2 है तो 2, अब ब्रैकेट मतलब इंटू 0 और 4 को जोड़ो कितना होगा? 4। ठीक है,
यहां देखो प्लस और यहां माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 है तो 1 इंटू -4 और -3 कितना होता है जी -7, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू 3 में से 0 घटेगा 3। बोलो दिक्कत है? फिर से देखो 1/2 है तो 1/2, 2 को 4 से गुना करो 8। ठीक, बताओ -1 को -7 से गुना करना है, तो पहले माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 को 7 से करेंगे 7, प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे 6। अब बताओ 1/2 है तो 1/2 इंटू इन सबको जोड़ो, बोलो कितना होगा जी 8 7 15 6 21। तो बताओ जी 1 को 21 से गुना करो 21/2 वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे वर्ग इकाई। अब बोले वर्ग इकाई कहाँ लिखे भाई, इसमें सुनो, इसमें सेंटीमीटर मीटर ऐसा दिया हुआ कुछ नहीं, जब सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते, लेकिन यहां पर कुछ नहीं रहता है निर्देशांक में, इसीलिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है स्क्वायर में, और इकाई लिखते हैं, क्या लिखते हैं इकाई। तो ये चीज देना जरूरी है, 21/2 वर्ग इकाई। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब तुमको बिना उतारे हुए तुम क्या करो, इसका सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बनाओ, अभी बनाओ जल्दी से, 3 मिनट का टाइम हम तुमको दे रहे हैं सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए। उतारना नहीं है, पहले सेकंड क्वेश्चन बनाना है, जल्दी बनाइए, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन 3 मिनट काफी है, सब 2 मिनट में 1 मिनट बनता है क्वेश्चन। निकल गया, जल्दी सेकंड क्वेश्चन बनाइए जल्दी। चलिए हो गया, आ गया, कितना आया 32 वर्ग इकाई। किसका किसका आया जी, हाँ पर हंस रही है, चलो तुम नहीं बना रही है, चलो क्वेश्चन नहीं उतारा जी अभी तक, बना लिया लोग, तुम अभी क्वेश्चन नहीं उतारा, बताओ। चलिए देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन मिलाओ सब लोग जिसका बना। क्वेश्चन तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया था -5 -1, 3 -5 और 5 2, ठीक है। अब समझो ये क्वेश्चन था, तो सबसे पहले हम बोले थे, इधर देखो, सबसे पहले तीनों बिंदु से, तीनों बिंदु दे दिया है, एक ये दिया, एक ये दे दिया, एक ये दिया है, तो तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बना लेंगे। तो तीनों बिंदु यहां पर लिखेंगे, एक बिंदु मान लो ए दे दिए, एक बिंदु बी ले लिए, एक बिंदु सी ले लिए। ए का निर्देशांक ले लिए -5 -1, बी का निर्देशांक ले लिए 3 -5 और सी का निर्देशांक ले लिए 5 2। अब तीनों को मिलाए तो एक त्रिभुज बनेगा, ठीक। उसके बाद क्या बोले थे जी, तीनों बिंदु को क्या क्या मानेंगे, पहला वाला बिंदु को क्या मानेंगे x1 y, दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 और तीसरा वाला बिंदु को x3 y3।
तो पहला वाला बिंदु को हम लोग x1 y1, दूसरा वाला बिंदु को x2 y2 और तीसरा वाला बिंदु को x3 y3 मानेंगे। चलो दिक्कत है किसी को? दिक्कत है? आप देखो ध्यान से, मान लिए उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो इस फॉर्मूला बैठाओ, 1/2 है तो 1/2 इंटू x1 है भाई, तो बोलो वहां से देख के बताओ x1 का मान कितना है? -5 है, तो x1 के सामने -5 लिखो। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर y2 है तो y2 का मान कितना है जी? -5 है तो -5, माइनस y3 है तो y3 का मान कितना है जी? 2 है तो 2 लिखिए। फिर प्लस है तो प्लस, x2 है, x2 का मान कितना है जी? 3 है तो 3 लिखो। इंटू y3 है तो y3 का मान कितना है? 2 है तो 2। उसके बाद माइनस का साइन, अब y1 है भाई, तो बोलो y1 का जवाब कितना है? -1 है। आई माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x3 है तो x3 का मान कितना है जी? 5 और इंटू y1 है तो y1 का मान -1, अब माइनस y2 का मान कितना है जी? -5 है। ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस 5। चलो दिक्कत किसी को? अब देखिए ध्यान से, 1/2 है तो 1/2 इंटू -5 है तो -5 इंटू -5 और -2 कितना होता है जी? -7, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 इंटू 2 और 1 कितना होता है? 3। अरे समझ में आ रहा है? फिर देखो प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 इंटू 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा? 4, तो 4 लिख दिए। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ 1/2 है तो 1/2 इंटू, तो गुना करो, -5 को -7 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, आप 5 को 7 से करेंगे तो 35, प्लस 3 को 3 से करेंगे 9, आप प्लस 5 को 4 से करेंगे 20। अब बताओ 1/2 है तो 1/2, अब इन सबको जोड़ो। अब बताओ जी 35 और 9 कितना होता है जी? बोलो 35 और 9 कितना होता है? 44, और 44 और 20 कितना होगा? 64। इसको 2 से काट दीजिए, कितना वर्ग में है? 32, तो यहां हो गया 32 वर्ग इकाई। एक चीज और तुम याद रखो ध्यान से, मान लीजिए कि -32 आ जाता, क्या आता? -32। तो याद रखना माइनस में किसी भी चीज का क्षेत्रफल नहीं होता, माइनस में किसी आदमी का एज नहीं होता है ना। कोई आदमी का एज -10 साल हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। उसी प्रकार क्षेत्रफल भी जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। सुनो, तो मान लीजिए -32 आ जाता, तब क्या करते? तो मान लीजिए -32, यही तक अभी आंसर हो गया। मान लीजिए इसका आंसर -32 आता, ठीक। तो याद रखना जब भी माइनस में आए तो इसको दोनों तरफ मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मोड। इसको मोड का साइन पढ़ते हैं। किसका साइन? मोड। मोड का मतलब होता है जो चीज माइनस में है उसको प्लस में कर देता है। किसमें कर देता है? प्लस में। तो माइनस में कभी भी क्षेत्रफल मान लो त्रिभुज का आ गया, मान लो -32 आया, तो मोड लगा करके ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस में लिखेंगे 32 वर्ग इकाई, माइनस में मत छोड़ देना। याद रखो जी, कभी भी माइनस में क्षेत्रफल आ जाएगा, इस फॉर्मूला से बनाओगे और माइनस में आ जाएगा तो उसको मोड लगा करके फिर से प्लस में लिख करके आंसर लिखेंगे। अगर माइनस से तक छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना कि कभी भी आंसर अगर आंसर माइनस में आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो इसका आंसर माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, हमेशा प्लस में रहता है। बोलो दिक्कत है किसी को? तो ये ध्यान में रखना है। कोई क्वेश्चन मिलेगा वैसा जो माइनस में आएगा तो उसको मोड लगा करके प्लस में करना। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देंगे, ध्यान देखो यहां पर। अब देखो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर, सुनिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। सुनिए कह रहा है इसमें 3 को बिंदु दे दिया है, कह रहा है इसमें के का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो। 3 को बिंदु दे दिया है, ध्यान देखो यहां पर फर्स्ट में एक 7 - 2, दूसरा बिंदु दे दिया है 5 1 और तीसरा वाला बिंदु दे दिया है 3 के। ध्यान समझो, कह रहा सिद्ध करिए कि ये तीनों बिंदु क्या है जी?
पहले ही देखो क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध नहीं करने लिए क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी है। तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो के का मान निकालिए। किसका मान? के का। तो देखिए ध्यान से, यहां पर अगर ये तीनों बिंदु संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा जी? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 0। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है। ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। तो हमको के का मान निकालना है। किसका मान? के का। तो तुम पहले दिमाग में अपना दिमाग बैठाओ, इधर देखो कि अगर तीनों रहेगा तो एक ही लाइन पर रहेगा, एक ही लाइन पर रहेगा तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 0। तो कभी भी अगर तीन गो बिंदु संरेखी रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। तो तुमसे अगर कह देगा कि देखो भाई ये तीन गो बिंदु है और तीनों बिंदु संरेखी है, तो दिमाग में दोहरा लो कि तीनों बिंदु संरेखी है, यानी इनडायरेक्ट रूप से तुमको कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0 है। तीन गो बिंदु अगर संरेखी है तो समझ जाना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 समझो, दिया हुआ है समझो। अगर तुम बोल देते हो कि तीन गो बिंदु संरेखी है तो मन में सोच लेना यानी क्षेत्रफल त्रिभुज का कितना होगा? 0। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेखी है तो के का मान ज्ञात करें। किसका मान? के का। तो तीनों बिंदु जब संरेखी है, इसका मतलब त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा जी? 0। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तरह से दिया हुआ है। कितना? 0। कितना दिया हुआ है? 0। तो तीन गो बिंदु है तो तीनों बिंदु को, पहला वाला बिंदु को x1 y1 मानेंगे, दूसरा बिंदु को x2 y2 और तीसरा को x3 y3 मानेंगे। ठीक है, नाम दे देंगे। मान लो नाम दे दिए, इसका नाम a दे दिए, इसका नाम b दे दिए, इसका नाम c दे दिए। क्वेश्चन में कह रहा है, सुनो, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या? प्रश्न से कि बिंदु a b और c संरेखी है। क्या है भाई? संरेखी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। तो जब संरेखी है, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो किसके बराबर होगा जी? यानी 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0। क्वेश्चन में कह दिया कि संरेखी है, इसका मतलब क्षेत्रफल समझो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0। तुमको नजर नहीं आ रहा है? समझना है कि जब तीन गो बिंदु संरेखी है मतलब क्षेत्रफल 0 है। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या है? 0 है। तो इस क्षेत्रफल सीधा 0 लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना लिखेंगे? 0। ठीक। और क्षेत्रफल के सामने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है समझो 0, तो के का मान निकालना। किसका मान? के का। तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। क्षेत्रफल क्या लगेंगे? फॉर्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसके सामने इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है जी फॉर्मूला? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बराबर कितना लिखेंगे? 0। बराबर कितना लिखेंगे? 0। अब सबका मान रखो, जो वैल्यू पता है सामने सामने रखो। 1/2 है तो 1/2। यहां देखो x1 है तो x1 का मान कितना है जी? 7। तो 7 रखो इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान देखो जी कितना है जी? 1। माइनस y3, तो y3 का मान कितना है जी? k। y3 का मान k। तो k लिखेंगे, k का मान निकालना है। प्लस x2 है जी, प्लस फॉर्मूला में क्या है? x2। तो बताओ x2 का मान कितना है? बताओ 5 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है? k। माइनस y1 का मान कितना है जी? -2। ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस प्लस x3। तो बोलो x3 का मान कितना है जी? x3 का मान देखो, x3 का मान कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू बताओ जी y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है? -2। माइनस y2 का मान कितना है जी? y2 का मान बोलो 1 है तो 1 लिखेंगे। अब बराबर कितना है भाई? 0। तो 0 लिख। चलो बोलो दिक्कत है? क्षेत्रफल 0 दे दिया था तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए। अब बराबर में 0 है तो 0 लिख देगा। इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप के का मान निकलेगा। देखो ध्यान देखो, यहां पर ये देखो दो डिवाइड में है, नीचे बटा के नीचे मतलब डिवाइड में है। इसको बराबर को उधर ले जाओ तो इंटू में हो जाएगा। अरे बोलो, एक के साथ इस सब गुना करेगा तो यही ना रहेगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो एक सीधा लिखते ही नहीं। यहाँ पर क्या बचिया वो देखो, यहाँ बचल है 7 को 1 से गुना करोगे 7 होगा जी। बोलो आप माइनस 7 को k से गुना करोगे 7 के होगा 7 के। बोलो अब बताओ, प्लस है तो प्लस, 5 को k से गुना करोगे 5 के होगा, प्लस 5 को 2 से गुना करो कितना होगा? 10 प्लस। देखो जी ध्यान से, यहां पर यहां देखना 3 को यहां पर इसको सॉल्व कर लो पहले। -2 और -1 कितना होता है?
-2 और -1 कितना होता है? -3। अब -3 को 3 से गुना करो, कितना होता है जी? -9। अब बराबर में कितना? 0। ये 2 डिवाइड में था, उधर गया था, कुछ में गया था इंटू में, तो इंटू में 2। 0 को 2 से गुना करेंगे 0 ही होगा। अगला स्टेप में लिखेंगे, देखिए इसमें जो जो के वाला है उसको एक साथ जोड़ो, और जो जो नंबर वाला है उसको एक साथ जोड़ घटाव करो। के वाला कौन कौन है ध्यान देखो यहाँ पर, तब बताइए के वाला कौन कौन है जी? यहाँ जो -7 के प्लस 5 के, बताओ जी कितना होता है? -2 के। -2 के होगा। यहाँ दो 10 में से 9 घटाओ, 1 में 7 जोड़ो, कितना होता है? 8। बराबर कितना? 0 को 2 से गुना करोगे 0 होगा। अब ध्यान देखो यहाँ पर हमको किसका मान निकालना है? के का। तो 8 प्लस में उधर जाए तो माइनस, यहाँ -2 के बचेगा बराबर -8। बताओ माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, कटेगा। 2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो के बराबर 8/2 कितना बार कटेगा? 4 बार। तो के का मान कितना आ गया? 4 आंसर हो गया। इसका सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार से है। इसका सेकेंड क्वेश्चन, तो आपको सेकेंड क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन, हाँ देखो सेकेंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 81 के -4 और 2 - 5, ये लिखना है। जल्दी पहले उतारिए नहीं, पहले बनाइए एकदम जस्ट के तस, ऐसे ही जैसे ये है। जल्दी बनाओ। ऐसे ही लिखेंगे तीनों बिंदु को लिख करके x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्रश्न से कि बिंदु ए बी और सी संरेखी है, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखेंगे एकदम जस्ट के तस। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर 0 लिखते जाएंगे, अपने आप के का मान निकलेगा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आएगा के का मान। क्लास है, हाँ टाइम से नहीं है, बना रहा है, खाली पेन चला रहा है। उसको क्या हुआ? दीपक को, दीपक कुमार कौन डेट कर गए घर पर? दादी के शोक में हो तुम, पढ़ाई करो तो क्या। बैठो बैठो बैठो। जल्दी बनाइए, जल्दी। बन गया? कितना आया? 3 आया है जी, सही है। जल्दी जल्दी बनाओ। उतारने के लिए नहीं बोले हैं, बनाने के लिए बोले हैं। तो उतार रहा है क्या जी? चलिए हो गया, टाइम खत्म तुम लोग का। चलो देखो जी, यहीं से क्या करना था, ध्यान देखो यहां पर ये पहला बिंदु है, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लेंगे, ठीक है। और तीनों बिंदु संरेखी है, लिखेंगे जैसे ही बनाए थे वैसे ही कि प्रश्न से बिंदु, इसका नाम ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। बिंदु ए बी और सी संरेखी है। तीनों बिंदु क्या है जी? संरेखी है। और जब तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होगा
वो कितना होगा जी? 0 होगा। क्या होगा? 0। एक तरफ फॉर्मूला बैठा दो, फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब बराबर में कितना लिखेंगे? 0। अब सामने सामने सब वैल्यू रखो, देखो तो 1/2 है तो 1/2 इंटू x1 है भाई, ध्यान देखो x1 है तो x1 का मान ढूंढो, कहां है जी? x1 का मान कितना है? 8 इंटू y2 का मान कितना है? -4 तो -4 माइनस y3 का मान -5 है तो माइनस 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 +5 प्लस x2 का मान कितना है? k तो k लिखिए इंटू y3 का मान कितना है? -5 माइनस y1 है, y1 का मान बोलो कितना है जी? 1 है तो 1 प्लस x3 का मान कितना है? 2 इंटू y1 का मान कितना है? 1 माइनस y2 का मान कितना है जी? -4 माइनस प्लस माइनस माइनस +4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। फिर से वैसे ही 2 यहाँ डिवाइड में उधर जाए तो इंटू में, तो बताओ यहाँ क्या बच गया भाई? 5 में से 4 घटा कितना होगा? 1। 5 में से 4 घटेगा 1, 1 को 8 से गुना करो 8। ठीक, यहाँ देखो के को, यहाँ देखो -5 और -1 माइनस कितना होगा? 6। अब -6 को के से गुना करो -6k होगा जी। अब यहाँ देखो 4 और 1 कितना? 5। अब 5 को 2 से गुना करो 10 तो 10 हो गया। अब बराबर उधर कितना है जी? 0 था, ये 2 डिवाइड में था, उधर गया तो इंटू में। अब बताओ जी, यहां देखो नंबर वाला को एक तरफ करो, 10 और 8 कितना हो गया? 18। 18 इधर प्लस में, उधर जाए तो माइनस में, तो यहाँ क्या बचेगा? -6k। अब बराबर बोलो 0 को 2 से गुना करेंगे 0, और ये 18 प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो -18। बताओ इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस कटेगा, तो बोलो जी के का मान कितना आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा 18, और ये इंटू में 6 इधर आ तो डिवाइड में 6 कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो बोलो के का मान कितना आ गया भाई? 3 आ गया। के का मान 3 आ गया। 3 आया के का मान? इसमें दिक्कत है किसी को? ये बढ़िया सा आना चाहिए, 2 मार्क्स में सब क्वेश्चन आता है, आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3 क्वेश्चन में सुनिए, अब 3 क्वेश्चन में जो तुम पिछले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन पढ़े हो 7.2 उसका भी इसमें होगा, इसलिए ध्यान देखो। कह रहा है क्वेश्चन में कि शीर्षो मतलब बिंदु होता है त्रिभुज का, शीर्षो 0 -1 0 -1 कोमा 2 1 2 1 कोमा 0 3 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के, वाले त्रिभुज के भुजाओं से बनने वाले, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। और फिर कह रहा है इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। चलिए पहले आधा देखते हैं, सुनिए। चलो देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया है, अच्छा समझो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, समझिए। कह रहा है शीर्ष 0 -1 2 1 और 0 3 इन तीनों से एक त्रिभुज बनाना है। अब क्वेश्चन में समझो, यहां पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा 0 -1 2 1 और 0 3 से 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के, तो पहले इससे एक त्रिभुज बनाओ। पहले त्रिभुज बना लिए एक, समझिए। अब देखो इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। चलिए देखो जी ध्यान से, यहां पर तीनों बिंदु दिया हुआ था, तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बना दिए, और तीनों बिंदु का निर्देशांक लिख दो जी। कितना दिया निर्देशांक? पहला का 0 -1, दूसरा कितना दे दिया है? 2 1, और तीसरा कितना दे दिया है? 0 3। चलिए अब समझो अच्छा से।
तीन वो बिंदु दिया होता 0 -1 2 1 और 0 3 0 और क्या है जी 3। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या इसका त्रिभुज का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं कह रहा निकालने के लिए, कह रहा है कि 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के, ये जो त्रिभुज है इसका भुजाओं, तो इसका भुजा क्या है जी 3 गो, ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। तो कह रहा भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु का मतलब होता है जो भुजा है ए बी, इसका मध्य बिंदु मतलब जस्ट बीच वाला एक बिंदु, इस भुजा के तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, इस बीसी है इसका मध्य बिंदु बीच वाला बिंदु, एसी है तो इसका बीच वाला बिंदु। कह रहा है कि इन तीनों बिंदु वाले त्रिभुज के भुजाओं के, सुनो, तो इसका तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से, तो तीनों भुजा का मध्य बिंदु, ए बी एक भुजा इसका मध्य बिंदु ये है, बीसी एक भुजा इसका मध्य बिंदु ये है और एसी एक भुजा इसका मध्य बिंदु ये है। अब तीनों का नाम रख दीजिए, इस बिंदु का नाम रख दिए पी, इस बिंदु का नाम रख दिए क्यू और इस बिंदु का नाम रख दिए आर, और ये मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला, एकदम बीच वाला। अब बीच वाला कोई बिंदु रहता है तो किस अनुपात में, ये जो बिंदु पी है, सुनो, ये जो बिंदु पी है इस ए बी के बीच में, एकदम बीच में है। तो बताओ यहां से यहां मान लीजिए 10 सेंटीमीटर रहेगा, मान लीजिए यहां से ए से बी तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रहेगा, तो ए से पी कितना होगा 5, अब पी से बी कितना होगा 5। तो जब मध्य बिंदु रहता है तो 1:1 में बांटता है, 1:1 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसे मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। इन तीनों से देखो, ए बी का मध्य बिंदु पी, बीसी का मध्य बिंदु क्यू और एसी का मध्य बिंदु आर, इन तीनों से बनने वाला जो त्रिभुज है, इन तीनों को मिलाओ, इन तीनों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन गया अंदर में पी क्यू आर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हमको, पी क्यू आर का, इसका क्षेत्रफल निकालना। ये जो पी क्यू आर त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल निकालना, एबीसी का क्षेत्रफल नहीं निकालना, किसका निकालना है? पी क्यू आर का। अब बताओ पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालना है तो पी बिंदु पता रहना चाहिए, पी का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक और आर का निर्देशांक, ये तीनों का निर्देशांक पता रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे। तो यहां बनता है कि भाई पी का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक और आर का निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो देखो पी का मान लो निर्देशांक निकालना हमको, किसका निर्देशांक? पी का। तो बिंदु पी बताओ जी, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ये जो बिंदु पी है इस ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है जी? 1:1 में, 1:1 में। ये जो बिंदु क्यू है ये बीसी को किस अनुपात में बांट रहा है? 1:1 में। और ये जो बिंदु आर है इस एसी को किस अनुपात में बांट रहा है? 1:1 में। एक एक करके निकालेंगे, पहले बिंदु पी का निर्देशांक निकालेंगे, फिर बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालेंगे, फिर बिंदु आर का निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले बताओ जी, बिंदु पी का निर्देशांक निकालने के लिए सुनो, अब विभाजन सूत्र लगेगा। यहां पर जो बिंदु पी है इस ए बी को विभाजन कर रहा है, तो विभाजन सूत्र लगेगा, यानी बिंदु पी का निर्देशांक निकालना है। तो देखो जी, ए बी है, ए बी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु है पी, तो हमको पी का निर्देशांक चाहिए। तो देखो क्या क्या पता है, ए बी ले रहे हैं तो ए वाला कहलाएगा x1 y1, अब बी वाला कहलाएगा x2 y2, आई 1 कहलाएगा m, आई क्या कहलाएगा m। तो बताओ जी, x1 y1 x2 y2 और m और n पता है, तो p का निर्देशांक ना निकला विभाजन सूत्र से। तो लिखेंगे बिंदु p का निर्देशांक, बिंदु p का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक xy बराबर। तो बताओ जी बिंदु P का निर्देशांक निकालो। अब बताओ जी फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही होता है। अब बताइए फॉर्मूला बैठाइए, m, तो m का वैल्यू 1 है, तो बताओ 1 इंटू x2, तो x2 का मान कितना है भाई 2, प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान कितना है जी 0, अब बाई 1 प्लस 1, फिर m का मान 1 इंटू y2, y2 का मान कितना है 1, प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है जी -1, अब बटा नीचे 1 प्लस 1। अब बताओ यहां देखो जी, 1 को 2 से गुणा करो, बोलो 2, और प्लस करो 1 को 0 से गुणा करो, 0 में 2 जोड़ो कितना होगा 2, अब बटा नीचे कितना होगा 2। यहां देखो 1 को 1 से गुणा करो 1,
और एक को -1 से गुना करो, बोलो -1, ये +1 ये -1 कितना होगा 0। अब 0 बटा नीचे कितना है 2। अब बताओ 2 से 2 कट जाएगा एक बार में तो 1, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देते कितना होता है 0। तो बताओ बिंदु P का निर्देशांक हमको पता चल गया। बिंदु P का निर्देशांक कितना पता चल गया जी 1 0। एक का निर्देशांक पता चल गया 1 0। उसी प्रकार Q का निर्देशांक निकालेंगे तो लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला वही रहेगा। अब भी बताओ जी बिंदु Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं, इस बिंदु Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं। देखिए समझिए, बिंदु Q का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो बिंदु Q के लिए कोई भी मान लीजिए इसको मान लेंगे x1 y1, तो इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। Q के लिए इसका ना है Q बिंदु BC पर ना है जी, तब B वाला कहला जाएगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2। अरे समझ रहे हो। तो बताइए m और n तो 1 और 1 ही है, तो फॉर्मूला क्या होता है m, तो m के जब 1 इंटू वाई x2, तो x2 का मान कितना लेंगे 0 प्लस n का मान 1 इंटू x1 का मान कितना लेंगे 2, अब बटा 1 + 1। फिर बताओ जी m का मान 1 इंटू y2 मान कितना लेंगे 3, अब प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है 1, अब बटा नीचे कितना 1 + 1 कितना होगा 2, 1 + 1। यहां देखो 1 को 0 से गुना करेंगे 0, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 में 0 जोड़ोगे 2, अब बटा नीचे 1 कितना हो गया 2। यहां देखो 1 को 3 से गुना करो 3, 1 को 1 से करो कितना हो गया 1, 3 और 1 4, अब बटा नीचे कितना 2। ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, ये कितना बार में 2 बार। तो बताओ जी 1 और 2 आ गया किसका निर्देशांक Q का, तो Q का निर्देशांक आ गया 1 2। अब बिंदु R का निर्देशांक निकालेंगे, तो बिंदु R किस रेखा पर है जी AC पर है, किस पर है AC पर। तो A वाला x1 y1 है, ये क्या लगा x2 y2। अब बताइए तो लिखेंगे बिंदु R का निर्देशांक, बिंदु R का निर्देशांक x y बराबर, फॉर्मूला तो ये होगा m का मान 1 इंटू x2, तब ये x1 y1 ये x2 y2, x2 का मान कितना है जी 0 प्लस 1 इंटू x1 का मान कितना है जी 0, अब बाई m प्लस n यानी 1 + 1। फिर बताओ जी m इंटू यानी 1 इंटू y2 का मान कितना है जी 3, प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है -1, अब बटा नीचे 1 + 1। अब यहां देखो 1 को 0 से गुना करो 0, अब प्लस 1 को 0 से गुना करो 0, तो ऊपर में 0, अब बटा नीचे 2। यहां देखो जी 1 को 3 से गुना करो 3, 1 को -1 से करो तो -1, तो 3 में से 1 घटेगा कितना होगा 2, अब बटा नीचे कितना 2, जो काट दो कितना बार में एक बार। तो बताओ जी यहाँ 0 और यहाँ 1, तो बताओ इसका 0 1 आ गया, क्या आ गया जी 0 1। अब बताओ हमको निकालना था त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल PQR। तब PQR का क्षेत्रफल हमको निकालना है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो तीनों बिंदु का निर्देशांक हमको पता है, अरे बोलो। तब P के निर्देशांक को क्या मानोगे x1 y1, Q के निर्देशांक को क्या मानोगे x2 y2, और इसको क्या मानोगे R को x3 y3। बोलो दिक्कत है। अरे इधर वो PQR का क्षेत्रफल चाहिए, P Q और R तीनों का निर्देशांक पता है ना, तो तीनों का निर्देशांक पता है, तो एक को मानेंगे x1 y1, दूसरा को x2 y2 और तीसरा को x3 y3। फॉर्मूला बैठा देंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिखिए क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही ना होता है जी फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब देखो खत्म हो गया, अच्छा सेव हो गया होगा। सब खत्म हो गया जी।
चलो कोई बात नहीं है। आप देखो इधर देखो, सुनिए। तो त्रिभुज के आप, अरे सुनो, पी क्यू और आर का आपका निर्देशांक निकाल दिए हैं, तो बताओ उसका क्षेत्रफल निकाल लोगे ना जी। त्रिभुज पी क्यू आर का तीनों बिंदु का निर्देशांक निकाल दिए, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना, उसको निकाल लेना है। ठीक है, किसी को दिक्कत है? चलिए वीडियो डला जाएगा, उसमें आपको देख लेना है तीनों बिंदु का निर्देशांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी। चलो इधर देखो, ध्यान देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बढ़िया समझो। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। अरे कौन बात कर रही है रे? ठीक से बैठो। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन कर रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। चलिए समझिए, सुनो। कह रहा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष, यानी इसमें देखो 4 को बिंदु दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 को बिंदु यहां पर दिया हुआ है, समझो। अब 4 बिंदु दे दिया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 बिंदु से हमेशा चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? चतुर्भुज। ठीक, लेकिन कौन सा चतुर्भुज बन रहा है ये पता नहीं, और इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, तो समझो। चारों बिंदु से एक चतुर्भुज बना लेते हैं। 4 को बिंदु दिया हुआ है तो 4 एक चतुर्भुज बना लीजिए। एक बिंदु ए दे दिए, एक बिंदु बी दे दिए, एक बिंदु सी दे दिए, एक बिंदु डी दे दिए, समझो। और चारों बिंदु का निर्देशांक दे दिया है जी। 4 को निर्देशांक है, चारों बिंदु दे दिया है, ए बी सी डी। पहला बिंदु ए लिखेंगे, ए का निर्देशांक -4 -2, बी का निर्देशांक लिखेंगे -3 -5, सी का निर्देशांक लिखेंगे 3 -2 और डी का निर्देशांक लिखेंगे 2 3। और इसका क्षेत्रफल निकालना, सुनो, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांट देंगे, क्योंकि कौन सा चतुर्भुज हमको पता नहीं है। तो इसीलिए कहीं से भी, मान लो यहां से एक लाइन हम ऐसे खींच दिए, विकर्ण खींच दिए। क्या खींच दिए? विकर्ण। हमको ये टोटल ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, टोटल का। तो इस ऐसे लाइन खींचने से देखो ये चतुर्भुज 2 त्रिभुज में बन गया है। ये त्रिभुज बन गया है 2 गो। देखो तो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज का तीनों निर्देशांक, तीनों बिंदु का निर्देशांक पता है ना जी। ए का पता है, बी का पता और सी का पता है। एक त्रिभुज इसको देखो ए सी डी, इधर एक त्रिभुज देखो, इसका भी तीनों बिंदु का निर्देशांक पता है। अब बताओ, तो जिसका तीनों बिंदु का निर्देशांक, इसका तीनों बिंदु का ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका तीनों बिंदु का निर्देशांक हमको पता है, जो आएगा सो लिख देंगे। फिर देखो एक त्रिभुज इधर बन रहा है सी डी, एक ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों बिंदु का निर्देशांक पता है तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। और दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो टोटल का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा।
अरे इसका अलग निकाल दिया, इसका अलग निकाल दिया, अब दोनों को फिर क्या कर दिए, जोड़ देंगे, तो ये टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल चतुर्भुज का। तो सबसे पहले बताओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी। तो बताओ ए बिंदु का निर्देशांक हमको पता है तो x1 y1, बी का पता है तो x2 y2 और सी का पता है तो x3 y3। कहलाएगा, अरे बोलो। अब बताइए तीनों बिंदु का निर्देशांक पता है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, जब तीनों बिंदु तुमको दे दिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तुमको निकालने आना चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके बनाए। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु का ए बी सी आपको दे दिए तो ए बी सी का क्षेत्रफल आप लोग जल्दी से बनाओ। ए बी सी, ए बिंदु पता है, बी बिंदु पता है और सी बिंदु पता है, जल्दी से बनाइए। तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालो तो जल्दी। चलो देखो भाई, चलिए इधर देखो आप, चलो बैठ जाओ। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर, ध्यान देखना जी, आपका एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है। 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको लोगों को समझा दिए थे कि एक चतुर्भुज था, उसको दो त्रिभुज में बांट दिए थे, दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर क्या करना था, जोड़ देना था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, समझना इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो तुमको याद होगा नहीं, कोई बात नहीं, क्या पढ़ा यहां दिया हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं, अब नहीं भी पढ़े हैं तो याद कर लेंगे। क्या याद करना है, तो कह रहा है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, कोई एक त्रिभुज है जिसका एक माध्यिका, माध्यिका मतलब होता है वह लाइन जो किसी भी चीज को दो बराबर भागों में बांटता है। जो दो बराबर भागों में बांटेगा उसको क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, बांटने वाला कहेंगे, बीच वाला। ठीक है, तो कह रहा है किसी भी त्रिभुज, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। कोई भी तुम त्रिभुज लोगे, मान लो एक त्रिभुज ले लिया यहां पर, इसका नाम दे दिए ए बी सी, बढ़िया समझना था। एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी। अब बताओ इस त्रिभुज का एक माध्यिका, मतलब माध्यिका है, मतलब ये इसमें तीन भुजा है, एक ए बी है, एक बी सी और एक ए सी है, तीन भुजा है ना। अब इसमें से कोई एक सिर से इस पर लाइन खींचेंगे और वैसा लाइन खींचेंगे कि इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटता। जैसे इस पर से एकदम ऐसे लंब खींचे, एकदम लाइन सीधा ऐसे, ध्यान समझो यहां। तो ये वह बिंदु है, ये इसका नाम मान लो डी दे दिए, नाम क्या दे दिए, डी। आ जाओ, कि जो बिंदु डी है वह बिंदु है जो बिंदु क्या कर रहा है, देखो इसे बैठ जाते, कभी कभी आओ, अच्छा लगता है। चलो देखो यहां ध्यान देना भाई, कह रहा है, अच्छा समझो, कह रहा है ये त्रिभुज है ए बी सी, समझो। इधर देखो लड़का, पेन कॉपी मत सरियाओ, इधर देखो, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें से बिंदु ए से एक इस पर लंब डाले और ऐसा लंब डाले हैं कि इस बीसी जो है, बीसी जो भुजा है, बीसी भुजा इसको दो बराबर भागों में बांटता है। ये बिंदु डी क्या करता है, बीसी को दो बराबर भागों में बांटता है। ये बिंदु डी है ना, बिंदु डी, ये बीसी जो भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि अगर बी से सी तक का दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर, 10।
तो बताओ बी से डी तक का दूरी कितना होगा? 5 होगा। और डी से सी तक कितना होगा? 5 होगा। बराबर बराबर होगा। तो जब बराबर बराबर आता है तो इसी को हम इस ये जो लाइन है एडी लाइन, इसको हम लोग बीसी का माध्यिका कहेंगे। बीसी का क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। बीसी का क्या कहेंगे? माध्यिका। ठीक है, यानी बीच वाला बिंदु है ये डी। दो बराबर भागों में बांट रहा, बीसी को दो बराबर भाग में बांट रहा कौन? बिंदु डी। बिंदु डी। अब बताओ दो बराबर भाग में बांट रहा है तो कोई बता सकता है किस अनुपात में बांट रहा है? 1:1 में। 1:1 में। ठीक है, तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो यहां से दो गो त्रिभुज बन गया। गौर से देखो, एक त्रिभुज बन गया ए बी डी, एक त्रिभुज बन गया ए डी सी। दो त्रिभुज बन गया, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। दो बराबर भागों में बांटे तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ए बी डी का, ठीक, और फिर निकालेंगे ए डी सी का क्षेत्रफल। दोनों बराबर आ गया तो हो गया, प्रूव हो गया। यही कह रहा था कि जो लाइन है ना, लाइन इस एबीसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। तो हमको इसका अलग निकालना, इसका अलग निकालना, क्षेत्रफल निकालना। अब देखना दोनों बराबर है कि नहीं है। दोनों बराबर है तो समझो सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझो यहां पर, कि उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम को सत्यापित करे। कह रहा ये त्रिभुज जो एबीसी है इसके लिए इसको सत्यापित करिए, मतलब जांच कीजिए, चेक करिए कि सही में ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा ए डी सी का क्षेत्रफल। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों बराबर आ गया तो हो गया, सिद्ध हो गया। तो जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, बी का इतना दिया हुआ, सी का इतना दिया हुआ, तो बताओ ए के निर्देशांक के सामने ए का निर्देशांक लिखेंगे 4 - 6, बी के सामने बी का निर्देशांक लिखेंगे, बी का निर्देशांक कितना है जी? 3 - 2, और सी का निर्देशांक कितना है जी? 5 और 2 है। 5 और क्या है जी? 2 है। ध्यान समझो यहां पर 5 2 है। ठीक है, अब समझो अच्छा से। तो हमको निकालना है किसका क्षेत्रफल? ए बी डी का क्षेत्रफल और ए डी सी का क्षेत्रफल। अब बताओ ए बी डी का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहता है इस त्रिभुज का, ए बी डी, इसका गौर से देखो जी, इसका क्षेत्रफल हम निकालना चाहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें 3 गो शीर्ष है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है और एक बिंदु डी है। तो डी का निर्देशांक पता है? ए का पता है, बी का पता है, डी का पता है नहीं। तो यानी बिंदु डी का निर्देशांक बिना निकाले हुए इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अब चलो उस त्रिभुज में देखो ए डी सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बिंदु ए है, एक बिंदु डी है, एक बिंदु सी है। तो ए और सी पता है, डी पता है नहीं। तो बिंदु डी का निर्देशांक निकालना ही पड़ेगा। इसका भी क्षेत्रफल निकालने में डी का यूज है और उधर वाला का भी क्षेत्रफल निकालने में डी का यूज है। यानी सबसे पहले हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है? डी का, बिंदु डी का। बिंदु डी का निर्देशांक निकालना है। बिंदु डी का क्या निकालना है? निर्देशांक। अब सोचा कि बिंदु डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? इधर देखो, कोई बता सकता है बिंदु डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा? पढ़ चुके हैं 7.2 में विभाजन सूत्र से। देखो तो बिंदु डी जो है बीसी को 2 भाग में बांट रहा है। किस अनुपात में बांट रहा है? 1:1 में। तब बी बिंदु पता है, सी बिंदु पता है। तब बताओ जी, बी बिंदु पता है, सी बिंदु पता है, तो डी का निर्देशांक ना निकलेगा। एक बिंदु कहला जाएगा ये x1 y1, ये x2 y2 कहलाएगा। एम अनुपात एन कितना कहलाएगा जी? एम अनुपात एन कितना कहलाएगा? 1:1 कहलाएगा। क्योंकि 1 जब 2 बराबर भाग में बांटता है तो 1:1 में ना बांटता है, तो 1:1 में बांट रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? बिंदु डी का निर्देशांक पहले निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु डी का निर्देशांक बराबर, बिंदु डी का निर्देशांक बराबर
फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है जी? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, हम ही लिख देते हैं, तुम लोग से मर्जी से ही चलते हैं। ny1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, m प्लस n, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो जी, अब बताओ इसका निकालो d का निर्देशांक। तो m कह रहा है, तो m और n दोनों का मान 1 है ना है जी। तो m का मान कितना है? 1 इंटू x2, तो x2 का मान कितना है जी? 5 प्लस n का मान कितना है जी? 1 इंटू x1 का मान कितना है? x1 का मान 3, अब बटा m प्लस n यानी 1 प्लस 1, फिर m का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है जी? 2 प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है? -2, अब बटा 1 प्लस 1। अब देखो जी, एक को 5 से गुना करो 5, एक को 3 से गुना करो 3, 5 और 3 कितना? 8, 8 बटा कितना? 2। यहां देखो, एक को 2 से गुना करो 2, और एक को -2 से गुना करो -2, आई +2 और -2 कितना होगा? 0, 0। अब बटा नीचे कितना है? 2। अब बताओ जी, कितना बार में कटेगा? 4, 4 और किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हैं 0, यानी बिंदु डी का हमारा निर्देशांक आ गया, बिंदु डी का निर्देशांक आ गया कितना? ध्यान से देखो, तो बिंदु डी का निर्देशांक आ गया आपका कितना आ गया जी? 40 आ गया, ठीक है। बोलो दिक्कत? अब बताओ बिंदु डी का निर्देशांक पता चल गया, तो ए बी डी का क्षेत्रफल ना निकलेगा? ए बी डी का क्षेत्रफल निकलेगा जी। अरे तीनों बिंदु पता है हमको, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो इसी में से एगो x1 मान लेंगे, y1, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। अरे हो जाएगा, गौर से देखो। ए त्रिभुज का हमको निकालना है क्षेत्रफल, ए बी डी का। किसका निकालना है? त्रिभुज ए बी डी का। तो ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए बी डी का हमको तीनों का निर्देशांक पता है, ए का भी निर्देशांक पता है, बी का भी और डी का भी। तो निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही ना होता है जी। अब देखो ध्यान से, अब रखो सामने सामने 1/2 इंटू, आवाज किधर से आ रहा है जी? अब देखो यहां पर x1 है, प्रभात ठीक से बैठो, मेरा रोहित कितना अच्छा से ध्यान से देख रहा है। चलो देखो, बड़ी मार मारेंगे। यहां देखो x1 है, x1, तो x1 का मान देखो कितना है? x1 का मान कितना है? 4 है, इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है भाई? -2, माइनस y3 का मान कितना है भाई? y3 का मान 0, प्लस x2 का मान कितना है जी? 3, y3 का मान कितना है? 0, माइनस y1 का मान कितना है जी? -6, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस x3 का मान कितना है? 4, इंटू y1 का मान कितना है? -6। अच्छा देखो, माइनस y2 का मान कितना है? -2, तो माइनस माइनस क्या होगा? +2। चलो बोलो, दिक्कत है तो बताओ कुछ। अरे दिक्कत है किसी को? अब ध्यान देखो, यहाँ 1/2 है तो 1/2, यहां देखो -2 में से -0 करो तो -2 ना रहेगा जी। अब -2 को 4 से गुना करो -8, यहां देखो 6 और 0 जोड़ो 6, और 6 को 3 से गुना करो कितना होगा? 18, प्लस में 18 होगी। यहां देखो जी -4,
देखो ध्यान से यहाँ पर माइनस 6 और +2 कितना होगा -4। -4 को 4 से गुना करो, माइनस 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 प्लस माइनस कितना 16। अब बताओ जी 1/2 है तो 1/2 इंटू, अब देखो ध्यान से यहाँ पर 18 तो 18 प्लस में -8 और -6 कितना होता है, माइनस बोलो जी 24। अब बताओ 1/2 है तो 1/2 इंटू 18 में से 24 घटाओ कितना होता है -6। इसको काटो कितना बार में, 3 बार में, तो आ गया -3। कितना आ गया माइनस। आपको बोले थे क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसको मोड लगा करके क्या लिखेंगे जी, +3 वर्ग इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई। मोड लगाते हैं, दो लाइन खींच देते वो मोड होता है। मोड क्या करता है, माइनस वाला को प्लस में चेंज कर देता है। मोड क्या करता है, माइनस वाला को प्लस। अब देखो ध्यान से यहां पर, तो हम लोग निकाले किसका क्षेत्रफल, ए बी डी का। अब निकालेंगे किसका क्षेत्रफल, ए डी सी का। ठीक है, या इसे भी बोल सकते हो ए सी डी, ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो ए वाला काला जाएगा x1y1, सी वाला x2y2, ये काला जाएगा x3y3। जो लिखल है x1y1, x2y2, x3y3। बोलो दिक्कत है। अब देखिए ध्यान से यहां पर, ध्यान देखना जल्दी आओ। अब फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, ध्यान देखो 1/2 इंटू x1। x1 का मान कितना है भाई 4, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है बताओ, y2 का मान 2 माइनस y3 का मान 0, प्लस x2 का मान कितना है जी 5, इंटू, अब बताओ जी x2 लिखे इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान 0 माइनस y1 का मान कितना है जी -6, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x3, तो x3 का मान कितना है जी 4, इंटू, बताओ जी y1 माइनस y2, तो y1 का मान -6 माइनस y2 का मान 2। अब बताओ इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 है तो 1/2 इंटू, देखो 2 में से 0 घटेगा तो 2 को 4 से गुना करो 8, 0 और 6 को जोड़ो 6, 6 को 5 से गुना करो 6 5 30, -8 भले -6 और -2 कितना होता है -8। अब -8 को 4 से गुना करो जी, माइनस कितना होगा 32। अब बताओ 1/2 है तो 1/2 इधर फरिया लो, 30 और 8 38, अरे इधर हो 30 और 8 38, 38 में से 32 घटाओ कितना होगा 6। अब बताओ इसको काटो के बार में 3 बार, तो ये भी कितना आ गया 3 वर्ग, कितना आ गया भाई 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। तो देखो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया है कि नहीं आया है, ए बी डी का क्षेत्रफल 3 आया था और ए सी डी का क्षेत्रफल कितना आया है 3 आया।
निकालने का त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमको निकालने हैं